HRTC कंडक्टर एग्ज़ाम के लिए क्लास 18 होगी। पिछले 17 टेस्ट आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, ज़रूर देख लेना। बाकी जो भी आपके डाउट्स हों, क्वेरीज़ हों, क्वेश्चंस हों, कोई फीडबैक हो, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। दोस्तों काफ़ी कम समय बचा है इस एग्ज़ाम के लिए, तो दिन रात एक कर दीजिए। अगर आप सोच रहे हो कि सरकारी नौकरी आपको प्राप्त करनी है तो जितना हो सके उतना ज़्यादा मेहनत करिए। जो भी रिजल्ट्स होंगे, जो भी परिणाम होंगे आपकी झोली में होंगे, ठीक है। तो पेड क्रैश कोर्स भी चल रहे हैं HRTC कंडक्टर एग्ज़ाम के लिए। अंतिम जो लगभग 2-3 हफ्ते आपके पास बचे हैं उनमें आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। HPGK से शुरुआत कर रहा हूँ। हर एक क्वेश्चन को खुद अटैम्प्ट करना। आपको ऐसा लगना चाहिए कि मैं एग्जामिनेशन हॉल में बैठा हूँ या फिर बैठी हूँ, ठीक है। नूरपुर के बजीर और प्रमोद चंद और जसवां और दतारपुर के राजाओं ने किससे विद्रोह करने की कोशिश की थी? 1848 ईस्वी की बात है दोस्तों ये। तो बिल्कुल सही आंसर जो है, उस समय अंग्रेज ऑफिसर कौन था? मिस्टर लॉरेंस। उसके बाद ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऊपर वाला क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं था लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। माधुराई की जलेब किस हिमाचली त्यौहार से संबंधित है? या फिर हम बात करें एक मेला इंटरनेशनल लेवल का होता है, फेयर। तो माधुराई की जलेब जो है ये शिवरात्रि मंडी, ठीक है, पदल मैदान वहाँ पे है। तो 7 दिनों तक ये मेला चलता है, इंटरनेशनल है। और इसकी शुरुआत अजबर सेन ने करवाई थी, तो आपको ये भी पता होना चाहिए मुख्य रूप से। बाद में काफ़ी शासकों ने इसमें कुछ एक चेंजेस किए। प्राशर झील के किनारे बने मंदिर की वास्तुकला शैली कैसी है? प्राशर झील कहाँ पे है दोस्तों? मंडी में है। यहाँ पे एक किनारे पर मंदिर मिलता है काफ़ी खूबसूरत। तो इस मंदिर का वास्तुकला शैली जो आपको पता होनी चाहिए। तो ये दोस्तों जो मनाली में हिडिंबा देवी मंदिर है उसी की तरह है, सेम टू सेम, यानी कि पगोडा शैली। डोरू किस जिले की ऊन की बनी पोशाक है? तो ऊन के कपड़े पहनते हैं इस जिले के लोग, जिसे डोरू कहा जाता है। तो किस जिले के लोग हैं ये? किन्नौर के, ये भी याद रखना। चोला डोरा गद्दी पहनते हैं चंबा के, तो पजल मत होना। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पता नहीं कितनी बार पूछा जा चुका है। शोंग टोंग जल विद्युत परियोजना जो है इसकी क्षमता कितनी है? शोंग टोंग कड़छम जो है दोस्तों, इसकी परियोजना जो है क्षमता या फिर कैपेसिटी 450 मेगावाट है। आप सभी के लिए क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, शोंग टोंग कड़छम जल विद्युत परियोजना जो है किस जिले में है? कमेंट करके बताना। अगर आपको पता नहीं है तो कमेंट बॉक्स चेक करना। काफ़ी अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स इन वीडियोस को देखते हैं और अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं। बाकी ये भी बता देना किस नदी के ऊपर ये परियोजना है। हिम तेंदुआ जिसे इंग्लिश में बोला जाता है दोस्तों स्नो लेपर्ड, और हिमाचल प्रदेश जाना जाता है स्नो लेपर्ड्स के लिए। तो हिम तेंदुआ केंद्र जो है स्थापित करने के लिए किस स्थान को केंद्र सरकार ने 2011 में 80,000 रुपये दिए थे, या फिर 8 लाख आप कह सकते हैं जब आप काउंटिंग करेंगे। 80 लाख रुपए जो ये दिए थे 2011 में, ताकि एक स्नो लेपर्ड सेंटर जो है एस्टेब्लिश हो सके। तो दोस्तों ये कहाँ पे आपको याद रखना है? सबसे बड़ा एक वन्य जीव अभ्यारण्य है हिमाचल का, किब्बर, जो कि लाहौल स्पीति में है। तो इसी के लिए 80 लाख रुपए ये दिए गए थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। अब दोस्तों एक रूसा सिस्टम हुआ करता था, काफ़ी चर्चा में रहा था। तो कुल मिला के यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश में ये जो रूसा सिस्टम है कब लागू हुआ था। अगर आप 2013-14 के बाद के स्टूडेंट हैं तो आपको भली भांति पता होगा, अगर इससे पहले के हैं तो आपको परेशानी आ सकती है एग्ज़ाम में। तो क्वेश्चन क्या बनता है? ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो को बेहतर बनाने के लिए उच्च शिक्षा हिमाचल प्रदेश ने राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान कब शुरू किया था? तो बिल्कुल सही आंसर जो है इस क्वेश्चन का 2013, और ये बैच था 2013-14 का, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है। एक क्वेश्चन बुक्स एंड ऑथर से रिलेटेड पूछा जाता है। इंपॉर्टेंट क्यों है? जैसे आंसर आप पढ़ोगे आपको पता चल जाएगा। पोलिएंड्री इन द हिमालयाज, ये एक बुक लिखी गई है महान व्यक्ति के द्वारा, तो उनका नाम आपको पता होना चाहिए।
प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर वाई एस परमार जी 1952 में ये मुख्यमंत्री बने थे। उस समय भाग गो राज्य था हिमाचल प्रदेश, पार्ट सी स्टेट। पालमपुर में मशरूम विकास परियोजना जो है कब शुरू हुई थी, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है ये, 1985 भी आपको याद रखना है। तो इसमें एक देश है, इसकी तकनीक के साथ इस परियोजना को शुरू किया गया था पालमपुर में, मशरूम विकास परियोजना। तो उस देश का नाम आपको पता होना चाहिए। तो ये देश है दोस्तों डच, ये हॉलैंड इसे बोला जाता है, नीदरलैंड्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, जनगणना 2011 में हिमाचल प्रदेश की अनुमानित जनसंख्या वृद्धि दर क्या थी? तो 2011 में ये थी 12.9%। तो इसको भी याद रखना, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जनसंख्या घनत्व 123 था, ठीक है। साक्षरता दर जो है ये 52.8% थी, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस बन जाते हैं। अब जीके के फटाफट से हम 20 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी वगैरह वगैरह। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में कौन सी घटना 14 जून 1945 को घटित हुई? तो ये शिमला में ही हुई थी, इसलिए इम्पोर्टेंट है। इसको दोस्तों शिमला सम्मेलन या फिर बेबल योजना कहा जाता है। तो 1945 में हुई थी ये। स्वराज्य हा माझा जन्मसिद्ध हक आहे आणि तो मी मिळवणा रच। तो एक लाइन थी हिंदी में, अगर हम इसका अनुवाद करें, हालांकि मराठी में बोली थी इन्होंने ये लाइन। दोस्तों स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूँगा। तो ये लाइन बोली थी बाल गंगाधर तिलक ने। तो कहाँ पे बोली थी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो एक न्यायालय था दोस्तों, तो उसमें बोली थी। सी इज राइट आंसर। संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव जो है कितने वर्ष तक अपने पद पर काम कर सकता है? तो ये 5 साल ही होता है। जैसे इंडिया में काफ़ी सारी पोस्टें होती हैं 5 सालों के लिए, उसी की तरह एंटोनियो गटरेस, आपको नाम पता होना चाहिए, पुर्तगाल के समय महासचिव हैं। चक्रशिला वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये भी। तो चक्रशिला असम में है। भारतीय संविधान में संशोधन का प्रस्ताव किस देश के संविधान से लिया गया है? तो दोस्तों ये सारा कुछ प्रावधान जो है दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान पर इंपीरियल मेटेरोलॉजिकल रिपोर्टर की स्थापना की गई थी, जिसका नाम 1875 में बदल के भारतीय मौसम विभाग कर दिया गया था? तो इसकी स्थापना जो हुई थी वो कलकत्ता में हुई थी, ठीक है। इस समय इसके हेडक्वार्टर्स पुणे में हैं। ऐसे क्वेश्चंस बन जाते हैं। माधव राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है? तो माधव राष्ट्रीय उद्यान जो है ये मध्य प्रदेश में है। श्रावस्ती 16 जनपद में से किस महाजनपद की राजधानी थी? तो एक क्वेश्चन यहाँ से भी पक्का है, हमीरपुर बोर्ड ऐसे क्वेश्चंस पूछता है। 16 महाजनपद रहे हैं, तो सभी की राजधानियाँ देख लेना एक बार। तो श्रीवास्ती जो है ये दोस्तों कौशल की, जो कौशल महाजनपद था उसकी राजधानी थी। सुगौली की संधि जो है के द्वारा ब्रिटिश भारत के किस देश के साथ संबंधों को परिभाषित किया गया था? तो ब्रिटिश भारत और नेपाल के बीच यह संधि हुई थी। तो डी इज राइट आंसर। 1814-15 ईस्वी के आसपास ये हुई थी संधि। 962 ईस्वी में गजनी वंश की स्थापना की थी। तो दोस्तों यहाँ पे आपको अच्छे से देखना है, ये जो बी ऑप्शन है सुबुक्तगीन इन्होंने की थी, ठीक है। तो बी ऑप्शन याद रखो। गजनबी ये वही है जिसने 1009 ईस्वी में कांगड़ा किले के ऊपर हमला किया था, महमूद गजनबी, तो उसी वंश का था ये। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वार समुद्र किस वंश की राजधानी थी? तो ये एंशिएंट हिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं। होयसल की राजधानी जो थी द्वार समुद्र थी। ये भी हमीरपुर बोर्ड काफ़ी क्वेश्चंस पूछता है। पृथ्वी की सबसे बाहरी परत कौन सी है? तो पृथ्वी की सबसे बाहरी परत जो है जिसके ऊपर हम रहते हैं सभी, भूपरपट्टी या क्रस्ट इसे बोला जाता है। तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी कॉमन है। B.A. स्मिथ ने किस भारतीय राजा को भारत का नेपोलियन कहा था? नेपोलियन बोनापार्ट काफ़ी इम्पोर्टेंट और काफ़ी शक्तिशाली शासक था फ्रांस का। तो जब इतिहास का गहन कर रहा था B.A. स्मिथ, तो उसने
एक शासक को भारत के नेपोलियन की उपाधि दी थी, समुद्रगुप्त। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 1857 का विद्रोह किस तारीख को शुरू हुआ था, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेरठ से इसकी शुरुआत हुई थी 10 मई से, और दिल्ली पहुंचे थे 11 मई को जाके। फिर बहादुर शाह जफर जो है उसे इन्होंने अपना नेता चुना था, उसने बख्त खां को लीडर बनाया था। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है? तो म्यांमार से सीमा जो है किस राज्य की नहीं लगती? असम की। ठीक है, तो ये है भारत। अगर मैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया की बात करूं तो ये है म्यांमार। तो यहाँ पे रह जाता है बिल्कुल बीच में असम, और यहाँ पे नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, इनकी लग जाती है सीमा म्यांमार से। बर्मा जिसका पुराना नाम था। मेदाम में फाई किस प्रदेश का त्यौहार है? तो इस राज्य में काफ़ी इम्पोर्टेंट तरीके से मेदाम में फाई त्यौहार मनाया जाता है। मैं बात कर रहा हूँ असम की, तो इसको याद रखना। ब्रिटिश सरकार द्वारा निर्मित ऐतिहासिक कंडा घाट रेलवे स्टेशन, मोस्ट इम्पोर्टेंट, देश के किस राज्य में स्थित है? तो अगर आप हिमाचल से हो तो आपको पता चल जाएगा, कंडा घाट रेलवे स्टेशन हिमाचल प्रदेश में ही है। लेकिन आपको याद रखना है ये सोलन जिले में है, क्वेश्चन ये बन जाता है। और 1903 में कालका शिमला रेलवे लाइन जो है इसकी शुरुआत की थी लॉर्ड कर्जन, उस समय वाइसरॉय था। राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना कब की गई? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो 1961 में। भारत का अंतिम हिंदू साम्राज्य कौन सा था? तो ये दोस्तों मराठा साम्राज्य था। पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था, उसके बाद ये डिक्लाइन इसका शुरू हो गया था, काफ़ी कमज़ोर हो गया था ये, और अंग्रेज़ों ने फिर बाद में खोखला कर दिया इसे। भारत व एशिया का सबसे पहला जल विद्युत ऊर्जा स्टेशन कौन सा था? तो ये दोस्तों साउथ इंडिया में पड़ता है, शिवाना समुद्र इसका नाम है। तो एशिया का सबसे पुराना यही जल विद्युत परियोजना है, 1902 ईस्वी में स्थापित की गई थी। अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम को समाप्त करने वाली पेरिस की संधि कब संपन्न हुई थी? तो ये दोस्तों 1783 ईस्वी में देखने को मिली थी। लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे? तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गणेश वासुदेव मालवांकर। इसको अच्छे से देख लेना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो 22 हैं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में ये भाषाएं जैसे असमिया, उड़िया, उर्दू, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, गुजराती, डोगरी, तमिल, तेलुगु, नेपाली, पंजाबी, बांग्ला, बोडो, मणिपुरी, मराठी, मलयालम, मैथिली, संथाली, संस्कृत, सिंधी, हिंदी। ठीक है, तो पेड क्रैश कोर्स की जानकारी आप व्हाट्सएप पर ले सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, ऐसे वीडियोस आपको इन फ्यूचर भी मिलते रहेंगे, एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। अब दोस्तों 20 क्वेश्चंस हैं, 10 हिंदी के, 10 इंग्लिश के। तो ये PDF फाइल में आपने पढ़ने हैं, और PDF फाइल कहाँ पे मिलेगी? व्हाट्सएप पर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।